हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा सीख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड हम इसका करेंगे, लेकिन उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। जो संख्याएं स्वयं और अन्य किसी स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं केवल एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से आगे और भी बड़ी संख्याएं हो सकती है। ये सभी अभाज्य संख्या, अर्थात आपको 140 का गुणनखंड करना है, लेकिन इन अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके करना है आपको। तो सबसे पहले गुणनखंड करने का 140 को हम लिख लेंगे 140। अब गुणनखंड करने का अर्थ है हमें इसको भाग करना है। अभाज्य संख्याओं से बारी बारी से आपको भाग करना है। ये किन किन संख्याओं से भाग जाता है। तो सबसे पहले 140 को हम 2 से भाग करेंगे। 2 से क्यों भाग करेंगे, कैसे पता चलता है कि कितने से भाग करना है आपको। सबसे पहले आपको देखना है पीछे वाला संख्या। पीछे वाला संख्या दी 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई संख्या अगर हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है, अर्थात वो संख्या 2 से कट जाएगा। तो हमारा संख्या 140, उसके पीछे 0, 0। तो 0 अगर है तो वो 2 से कट जाएगा, तो हमने 2 से इसको भाग देना है। अब भाग करने का तरीका क्या है, ये जो 14 है 140 पीछे से 0 छोड़ दीजिए, 2 संख्या लेना है आपको, क्योंकि एक संख्या जो है 1 है, 1 में भाग नहीं जा रहा, तो 2 संख्या लेना है आपको। 2 संख्या में आ रहा है 14। तो 14 में हम पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा। 2 का पहाड़ा इसमें 7 बार जा रहा है। 2 7 14, ये 14 खत्म हो गया है। अब आपका ये 0 बचा, इसके पीछे आपने 0 लगा देना है। उसके बाद 2 से 140 को भाग दिया, 70 आंसर आ गया है। फिर से 70 को हम कितने से भाग कर सकते हैं, पीछे 0 है तो 2 से ही पुनः भाग जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 7 के अंदर पढ़ना है। 2 तिया 6, 2 चौके 8 ज़्यादा हो जा रहा, तो 2 तिया 6 दे दिया हमने। इसमें बचा है 1, इस 1 को इसके साइड में मान लेंगे हम, 10 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 10 के अंदर पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, अर्थात 35 आ चुका है 2 से 70 को भाग करके। अब 35 को हम 2 से भाग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे इन संख्याओं में से कुछ नहीं है। तो जिस संख्या के पीछे 5 या 0 हो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाता है। अर्थात 5 से अगर इसको मैं भाग करूंगा तो 5 7 35, 5 का पहाड़ा 35 का मैं पढ़ना कितनी बार जाएगा, तो 5 7 35 हो चुका है। 7 आंसर आया है। अब ये संख्या 7 से ही कटेगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 एक कम 7। जब तक 1 नहीं आता है तब तक आपको भाग करते रहना है। अब ये आपने कर लेना है। ये कार्य आप रफ में भी कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना है। अब आपको लिखना है 140 बराबर 2 गुणा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपका ये जो भाग करने वाला संख्या क्रम से आ रहा है कि पहले 2 छोटी संख्या, उसके बाद थोड़ी बड़ी, उसके बाद और बड़ी संख्या है, अगर क्रम में आता है तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर लिखते समय आप उसको क्रम में लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये है 140 का अभाज्य गुणनखंड। ये आपका आंसर हो जाता है। आप चेक करने के लिए, अगर आपने यहाँ पर भाग में गलत भी कर दिया है तो आप चेक करने के लिए इन संख्या गुणा करके देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, गुणा करके भी आप देख सकते हैं। आपका 140 आना चाहिए, अर्थात 140 का अभाज्य गुणनखंड ये रहा आपका। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए।
अब सेम वैसे ही 156 हमने लिखना है यहाँ पर, इसको हम बारी बारी से भाग करते चले जाएंगे। पीछे 6 है अर्थात 2 से भाग चला जाएगा। 2 का पहाड़ा 15 के अंदर पढ़ना है। 2 सत्ते 14, 7 बार जा रहा है। 1 इसमें शेषफल बचेगा, उस 1 को इसके साइड में मानना है, 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, खत्म हो चुका है। 78 आंसर आया आपका। पीछे 8 है अर्थात ये 2 से पुनः भाग जाएगा। 2 से भाग करेंगे हम इसको। 2 का पहाड़ा 7 के अंदर पढ़ना है। 2 तिया 6, 2 चौके 8 ज़्यादा हो जा रहा है, इसमें एक शेषफल बच रहा है तो उस 1 को हम इसके साइड में मान लेंगे। 2 18 हो जाएगा और 2 नम 18। अब आप देख रहे हैं 39 आ चुका है आंसर। अब पीछे 9 है तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं। अब इनको हम जोड़ के देखेंगे, 3 और 9 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है, 2 से नहीं कट रहा है, तो आपको 3 से भाग करने के लिए उसका नियम चेक करना है। तो 3 का नियम ये होता है कि इनको आपको जोड़ना है, जो भी संख्या आता है उन सबको जोड़ना है। तो 9 और 3 जोड़ेंगे, 12 आंसर आया। और 12 जो है वो 3 से कट जाता है, अर्थात ये जो संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो आप इसको 3 से भाग करेंगे। भाग करने का नियम वही है, 3 का पहाड़ा पहले 3 के अंदर पढ़ना है, 3 एक कम 3, खत्म हो गया। अब 3 का पहाड़ा 9 के अंदर पढ़ना है, 3 तिया 9, अर्थात आपका 13 आ चुका है। अब 13 जो है स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से नहीं कटेगा, ये 13 से ही कटेगा, अर्थात 13 एक कम 13। अब आपका 156 का गुणनखंड हो चुका है, तो 156 बराबर आपको लिख देना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपके 156 के अभाज्य गुणनखंड है। इस तरह थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सेम वैसी है 3825। अब थोड़ा बड़ा संख्या आ चुका है 3825, तो 3825 हमने लिख दिया है। इसका हमने करना है अभाज्य गुणनखंड। तो पीछे आप देख रहे हैं कि 5 है अर्थात ये 5 से ही कटेगा, तो 5 से हमने भाग करना है इसको। 5 का पहाड़ा 3 के अंदर जाएंगे पढ़ेंगे, तो 3 जो है छोटा हो जा रहा है 5 से, अर्थात एक संख्या हम नहीं ले सकते, यहाँ पर 2 संख्या लेना पड़ेगा आपको। तो हमने 38 ले लिया। 5 का पहाड़ा 38 के अंदर पढ़ेंगे। 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 7 बार आ रहा है, 5 सत्ते 35, 5 अटे 40, इससे ज़्यादा हो जाता है, तो 5 सत्ते 35 तक ही आपको देना है। अब इसमें से 35 को माइनस कर देना है, इस 38 में से 35 माइनस कर देना है, तो आपके बचते हैं 3। उस 3 को इस 2 के बाएं तरफ यहाँ पर लेना है, आपको 3 मानना है मन में, तो 32 हो जाता है। तो 5 का पहाड़ा फिर से 32 के अंदर पढ़ना है, 5 छंग 30। अब 32 में से 30 घटा देंगे आप, 2 बचेगा फिर से शेषफल, उस 2 को इस 5 के बाएं तरफ लेना है आपको, तो हो जाएगा 25, अर्थात 25 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 पंजे 25। अब आपका ये खत्म हो चुका है। 765 आ चुका आंसर 5 से भाग करने के पश्चात। अब पीछे 5 है तो फिर से 5 से भाग करेंगे। अब 5 का पहाड़ा 7 के अंदर पढ़ेंगे, 5 एक कम 5, एक बार गया। इसमें 2 बचा शेषफल, इस 2 को इसके साइड में मानेंगे, 26 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा 26 के अंदर पढ़ेंगे, 5 पंजे 25, बचा 1, इसके साइड में मान लेंगे, 5 के साइड में 15, 5 तिया 15। तो आंसर आपका 153 आ चुका है। अब पीछे 5 नहीं है, अर्थात ये 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से तो कटेगा नहीं। अब आप 3 का नियम चेक कर सकते हैं इसमें, क्योंकि 2 से भी नहीं कटेगा। पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात ये 2 से भी नहीं कटेगा। 3 का नियम चेक कर सकते हैं आप, इन सबको जोड़ेंगे आप, 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो 3 से कट रहा है ये, तो हमने 3 से भाग कर देना है। अब 3 का पहाड़ा 15 के अंदर पढ़ेंगे, 3 पंजे 15, कुछ नहीं बचा इसमें। फिर 3 के अंदर पढ़ेंगे, 3 एक कम 3। अब आप देख रहे हैं पीछे 1 आया है, तो अर्थात ये 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो 3 से हम पुनः चेक कर सकते हैं। 5 और 1 6 जोड़ के हमने देखा तो ये 6 आ रहा है, अर्थात ये 3 से पुनः कटेगा। 3 से हम काटेंगे तो 3 का पहाड़ा 5 के अंदर पढ़ना है, 3 एक कम 3, बचा है 2 21, 3 सत्ते 21। आप देख रहे हैं 17 आ चुका है। 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही कटेगा ये, 17 एक कम 17। जितने अभाज्य संख्या है पिछले
क्वेश्चन में मैंने आपको नोट करके दिया है, उसको आप नोट कर लेंगे। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड वाले क्वेश्चन में उन संख्याओं से ही भाग देना है। अब आप देख रहे हैं 3825 3825 का अभाज्य गुणनखंड आ चुका है, और इसको आप सही करके लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखना चाहते हैं 3 गुणा 3, और 2 बार आया है 5, 5 गुणा 5, और एक आया है आपका 17। इस तरीके से आपका 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आ चुका है। 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 17। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सेम इसी का नेक्स्ट पार्ट है, सेम तरीके से करना है आपको। 5005 सबसे पहले नोट करेंगे हम, पीछे 5 है, 5 से भाग देना है आपको। 5 का पहाड़ा 5 के अंदर पड़ेंगे, 5 एक कम 5, 0 आने पर वो 0 आप लगा देंगे आंसर में, फिर से 5 एक कम 5, आपके पास 1001 आ चुका है। अब ये संख्या ना तो 2 से कट रहा है, क्योंकि पीछे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या नहीं है। अगर मैं 3 से काटने का नियम देखता हूँ, इन सबको जोड़ के देखेंगे, 1 और 1 2, 3 से भी नहीं कट रहा है। पीछे 0 या 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं कट रहा है। तो अगला अभाज्य संख्या आता है 7। आप इसको 7 से भाग करके देख सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट यहाँ पर करना नहीं आ रहा है, आप 7 से इसको भाग करके भी देख सकते हैं कि अगली अभाज्य संख्या 7 है। 7 का कोई नियम नहीं है, तो इसको आपको भाग करके ही देखना पड़ेगा। तो 7 एक कम 7, बचा है 3, उतारा 0, 7 चौके 28, बचा है 2, उतारा 1, 7 तिया 21। तो आप देख रहे हैं कि शेषफल जो है कुछ नहीं आ रहा, अर्थात 7 से ये पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। तो आप 7 से भाग करेंगे इसको, आंसर आ चुका है 143। अब 143 है, इसको आप पुनः 7 से भी भाग करके देख सकते हैं। तो ये 7 से कटेगा नहीं, ये कटेगा 11 से, अर्थात हम इसको 11 से भाग करेंगे। तो 11 का पहाड़ा पहले 14 के अंदर पढ़ना है, 11 एक कम 11, बचा 3, यहाँ पर 3 मान लेंगे 33, 11 तिया 33। अब देख रहे हैं 13 आ चुका है, तो 13 जो है स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो अर्थात 13 से ही कटेगा। तो 13 एक कम 13। अब आपके जो 5005 हैं उसके अभाज्य गुणनखंड निकलकर हमारे सामने आ चुका है। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये रहे आपके 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अगला पार्ट बचा है, पांचवा पार्ट, 7429। तो सेम इसको भी हम 7429 लिख लेंगे। सबसे पहले चेक करना है, पीछे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या नहीं है, अर्थात ये 2 से नहीं कटेगा। पीछे 0 या 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा। हम 3 से चेक करने के लिए इसको जोड़ के देखेंगे। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, अर्थात ये 3 से भी नहीं कट रहा है। अब हम चेक करेंगे 7 से। 7 एक कम 7, 7 छंग 42, 7 9 के अंदर 7 का पड़ा नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं कट रही है। अब हम चेक करेंगे 11 से। 11 छंग 66, बचा है 8 82, 11 7 77, बचा है 5, 11 से भी नहीं कट रहा है। हम चेक करेंगे 13 से। 13 पंजे 65, बचा है 9 92, 13 7 91, 13 से भी नहीं कट रहा है। हम चेक करेंगे इसको 17 से। 17 चौके 68, बचा है 6 62, 17 तिया 51, बचा है 11 119, 17 7 119, अर्थात ये 17 से कट जाएगा। तो आपको बच्चों डायरेक्ट भाग, जो बच्चे भाग में कमज़ोर हैं वो भाग कर करके और पहाड़ा कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए, तभी आप अभाज्य गुणनखंड को जल्दी से कर सकते हैं। नहीं तो आपको भाग कर करके देखना पड़ेगा, और पहाड़ा यदि आपको नहीं आता है तो किसी भी हाल में आप ये अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो पहाड़ा तो आपको बच्चों याद करना ही पड़ेगा। तो 17 से हमने चेक किया तो 17 से कट जा रहा है। तो पहले 17 का पहाड़ा आपको पढ़ना है 74 के अंदर, तो 17 चौके 68। अब देखिए पहाड़ा यदि आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पर नहीं पता कर पाएंगे। 17 चौके 68। अब 74 में से 68 आपको घटाना है, तो माइंड में आप घटा सकते हैं। 74 में से 68 गया, बचेगा 6।
अब 6 को 2 के साइड में मानना 62 हो गया है। अब 17 चौके 68 तो नहीं जा रहा है इसमें, 17 तिया 51 जा रहा है। अब 62 में से हम 51 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अब 11 को 9 के साइड में मानेंगे तो 119 हो जाएगा। अगर मैंने 9 लिखा और उसके साइड में 11 लिख दिया तो 119 हो जाएगा। अब 119 के अंदर आपको पहाड़ा पढ़ना है 17 का, 17 सत्ते 119, पूरा पूरा खत्म हो गया, अर्थात ये 17 से कट चुका है। अब आप 17 से फिर से चेक करिए इसको, 17 दूनी 34, 9 बचा, 17 से नहीं कटेगा। 17 के बाद आता है 19, अब आप 19 से इसको चेक करिए, 19 दूनी 38, बचा 5, 57 कट जाएगा 19 से। हम इसको 19 से करेंगे डिवाइड, 19 दूनी 38, 43 के अंदर 19 का पहाड़ा पड़ेंगे, 19 दूनी 38, बचा है इसमें 5, 43 में से 38 घटाएंगे 5 बचेगा शेषफल, इसके साइड में मानेंगे 57, 19 तिया 57। अब आप देख रहे हैं 23 जो है स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो ये 23 से ही कटेगा, 23 एक कम 23, अर्थात आपका 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ चुका है, 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसका आंसर है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। रिवीजन करने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, और सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।